हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ट्रेडिंग लर्निंग वीडियो। आज हम सीखेंगे कि क्या होता है अप ट्रेंड, क्या होता है डाउन ट्रेंड, हाउ टू आइडेंटिफाई द साइडवेज। ये सारी चीज़ें हम सीखने की कोशिश करेंगे क्योंकि अभी तक हमने जो सीखा है वो सीखा है कैंडलस्टिक में विक क्या होती है, अपर लोअर क्या होता है, उसमें कलर्स का क्या फ़र्क पड़ता है, क्या होता है चार्ट पैटर्न्स, ऑल अदर स्टफ वी हैव लर्न दैट। अब हमें ये सीखना है कि इनको कैसे यूज़ करना है। तो इसके लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट हमारी जो होगी उसको हमें जानने के लिए पता करना पड़ेगा कि मार्केट का ट्रेंड या किसी भी स्टॉक का ट्रेंड कैसा चल रहा है। अब हम इसमें सीखेंगे कि ट्रेंड क्या होता है। तो पहली चीज़ हमें सीखना है, अगर एक वेग आइडिया लेना चाहते हैं तो क्या होता है ट्रेंड, तो वील आइडेंटिफाई इट फ्रॉम हियर ओनली। अब इसमें क्या होता है, मान लीजिए आप कहते हो कि ट्रेंड है। अब कौन सा ट्रेंड है, कैसा ट्रेंड है, हमें नहीं पता, क्योंकि एज अ लेमैन हम नहीं जानते कि ट्रेंड क्या है। तो अगर हम इसको जानने की कोशिश करते हैं तो मान लीजिए कि कोई भी मार्केट है तो स्टॉक ऐसे चलता है, कोई ऊपर जाता है, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। दिस इज द वे द मार्केट गोज। ये है एक ट्रेंड की शो, मतलब ट्रेंड मीन्स एक तरफ, एक डायरेक्शन में, मतलब ये ऊपर जा रहा है तो ये एक डायरेक्शन है, ये नीचे आ रहा है तो ये एक डायरेक्शन है, और ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, साइड में रुका है, तो दिस इज व्हाट कॉल्ड अ साइड ट्रेंड। ये मैंने एक ब्रीफ आइडिया आपको दे दिया। कंपनी लिस्ट हुई है, मान लीजिए XYZ नामक एक कंपनी है जो लिस्ट हुई है। आज उसने यहाँ से ओपनिंग की। अब हमें नहीं पता कि इसकी लिस्टिंग के बाद ये कहाँ जाना चाहता है, इसका ट्रेंड क्या है, मार्केट कैसा इसको परफॉर्म करेगा, कैसा इसको रिस्पेक्ट करेगा। तो अगर ये मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, मतलब प्राइस यहाँ से ऊपर गई, फिर थोड़ा सा यहाँ पे जाके नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर आ रहा है एक ट्रेंड की शुरुआत हो रही है किसी स्पेसिफिक ट्रेंड की। कौन सी ट्रेंड? क्योंकि पहले दिन ये मार्केट खुला तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ये दिस इज एन अप ट्रेंड मार्केट। पहले मार्केट ने यहाँ से स्टार्ट किया, फिर एक हाई बनाया। हाई बनाने के बाद क्योंकि मार्केट कभी भी स्ट्रेट फैशन में सीधा 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 ऊपर नहीं जाता, हमेशा कैसे जाता है, ऊपर जाता है, फिर थोड़ा पुल बैक लेता है। अभी भी ट्रेंड जो है हमारा वो इंटैक्ट है। XY और Z नामक कंपनी है, इसका स्टॉक है, जैसे मान लीजिए 1000 पे लिस्ट हुआ, पहली बार उसका दाम 1000 पे मार्केट में खुलता है, तो ये ऊपर जाएगा। लेकिन कैसे ये अप ट्रेंड है, यहाँ से इसने स्टार्ट किया 1000 से, 1010 तक गया, फिर 1010 के बाद ये नीचे आएगा। ये जरूरी नहीं कि 1010 पे, तो 1005 पे आ गया। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, नीचे भी जा सकता है। इसके बाद फिर ये ऊपर गया, यहाँ आके इसने एक मार्केट में पहुंचा दिया 1025। तो अभी भी जो ये नीचे आ रहा है, ये जो नीचे थोड़ा सा, इसे कहते हैं पुल बैक। क्योंकि ट्रेंड देखिए, ट्रेंड ये बड़ा वाला है, जो ये एरिया दिख रहा है आपको, ये लाइन दिख रही है, दिस इज द अप ट्रेंड। मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ पर मार्केट ने स्टार्ट लिया, ऊपर गया, प्राइस यहाँ पर पुल बैक, इसे कहते हैं पुल बैक लेना। लेकिन अभी भी आप ओवरऑल देखोगे तो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो दिस इज व्हाट कॉल्ड अप ट्रेंड। मान लीजिए कोई स्पेसिफिक डेट है, मान लीजिए दिस इज द 1st ऑफ दिसंबर, 1st ऑफ जनवरी, आप दिसंबर ले लो या जनवरी ले लो, 1st ऑफ दिसंबर 2021 से लेके ये ऊपर तरफ गया। और जो ये आज की डेट है, ये क्या है, मान लीजिए है जनवरी 2022, 31st ऑफ जनवरी की, एक महीने में, ऑलमोस्ट 2 महीने में मार्केट यहाँ से यहाँ गया। मतलब जो प्राइस थी स्टॉक की, XYZ नामक कंपनी जो थी हमारी, XYZ नामक कंपनी जिसका लिस्टिंग हुई थी 1000 रुपए में, वो अगले 2 महीने में, विद इन 2 मंथ्स, इसने क्या किया, 1070, मतलब 70 रुपए का एप्रिसिएशन हुआ। 70 रुपए का एप्रिसिएशन, यहाँ पर 1000 था, यहाँ से ये ऊपर गया 1070, मतलब इट हैज गेन्ड 70 रुपीज इन अ 2 मंथ। अब ये कितना परसेंट होता है वो सब हम बाद में सीखेंगे, लेकिन ये जान लीजिए कि ये मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है। मान लीजिए हमने निफ्टी खोला है, अब इस निफ्टी को अगर आप देखोगे तो ये वीकली ट्रेंड पे आप पहले देखते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं। तो ये क्या चीज़ है, मान लीजिए निफ्टी यहाँ खुला था, इस एरिया में खुला। अब इस एरिया में खुलने के बाद इसने क्या किया, ये ऐसे ही मूव किया है। देखिए, दिस इज अ कंटिन्यूअस अप ट्रेंड, ये ऊपर की तरफ ही गया है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। इसमें छोटे छोटे पुल बैक्स आए हैं, जब हम उसको छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो हमें पुल बैक्स दिखेंगे। अब देखते हैं कि क्या है पुल बैक्स। अब हम इसको देखना है कि मैं ये पुल बैक्स क्या है। तो अब ये देखो, आप इसको देखोगे कि क्या मार्केट यहाँ से यहाँ तक, सॉरी, यहाँ से यहाँ तक ऊपर गया, फिर इसने एक पुल बैक लिया। यहाँ पर जो रेट था, जो भी रेट था, देखिए साइड में आप देखोगे 5000, यहाँ पे आपको रेट दिखाई दे रहा है, लगभग 5000 था। यहाँ से 5000 से मार्केट पहुंच गया यहाँ पर, यहाँ पे क्या रेट था, 9000 रुपए रेट है।
9,000 रुपये रेट है। अब यहाँ पर 9,000, 5,000 से 9,000 तक मार्केट ऊपर गई और अब वापस इसने पुल बैक लिया है। दो द पुल बैक इज नॉट अप टू 5,000 रुपीज, 5,000 तक नहीं आई, कहीं तक आई है, कहाँ तक आई है ये आपको साइड में दिख रहा होगा, लगभग 7,000 पहुंची है। तो मतलब यहाँ से इस टाइम फ्रेम, नीचे आप टाइम फ्रेम दिख रहा होगा आपको, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से स्टार्ट किया, 27 अगस्त 2013। इस दिन 5,000 रुपए इसके दाम थे और यहाँ पर टॉप पहुंची है 26 फरवरी 2015। 2 साल में इसने 4,000 रुपए का अप्रिसिएशन किया है मार्केट में। अब उसके अगले 2 महीने में या अगले आप 1 साल के अंदर देखो, ये तो बड़े टाइम फ्रेम पे हम काम कर रहे हैं, इसलिए इससे भी छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे काम होता है, तो वो हम बाद में बताऊंगा। अभी आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने की बात हो रही है। ये ऊपर गया 4,000 से 9,000, 9,000 से 7,000, सॉरी 5,000 से 9,000, 9,000 से 7,000। इसका मतलब दिस इज ओनली अ पुल बैक, क्योंकि आप इसमें देखोगे तो ये भी अभी अप ट्रेंड में है, क्योंकि यहाँ मार्केट हमने देखी थी और अगला जो लो बना है वो यहाँ, क्योंकि इसके बाद मार्केट फिर से ऊपर उठी है। ये क्या चीज है, फिर से यहाँ मार्केट, यहाँ पे अब हम प्राइस देखेंगे तो 5-7,000 आ रहा है। अब फिर हम यहाँ प्राइस देखेंगे कि यहाँ क्या आ रहा है, तो क्या देखा हमने, फिर से ये लगभग 9,000 आ रहा है। फिर इसने एक पुल बैक लिया, नीचे आया। इट इज ओनली अ पुल बैक बिकॉज स्टिल द प्राइस इज गोइंग अपवर्ड्स, बिकॉज द लोअर हाई, जो पिछला वाला हाई था, ये जो लोअर हाई वाला मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता रखा है, दिस इज द लोअर हाई, ये उससे भी हायर लो है, फिर ये उससे भी हायर लो, ये पिछले वाले से हमेशा ऊपर होता जा रहा है। तो फिर यहाँ से इसने पुल बैक लिया, मान लीजिए यहाँ तक, यहाँ क्या दाम आ रहा है लगभग 12,000, यहाँ हमने क्या किया था, यहाँ आ रहा था 8,000। इसके बाद इसने एक फिर पुल बैक लिया, पुल बैक करने पे फिर ये 9-10,000 आ रहा है, फिर इसने एक हाई बनाया, फिर एक पुल बैक लिया। दिस इज व्हाट कॉल्ड द अप ट्रेंड, द मार्केट इज इन एन अप ट्रेंड। इसी तरह से आप किसी स्टॉक को भी देख सकते हैं, मान लीजिए आप बेस्ट इंस्टीट्यूशनल स्टॉक्स, मान लीजिए आरती इंडस्ट्रीज को हम देखते हैं। आरती इंडस्ट्रीज में क्या चीज़ है, इसी तरह का एक फॉर्मेशन हो रहा है, हमें वो देखना है कि आरती इंडस्ट्रीज किस तरह से काम कर रही है। देखिए अब आरती इंडस्ट्रीज, आप खुद इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आरती इंडस्ट्रीज कैसे काम कर रही है। क्या आप खुद बता नहीं सकते इस समय कि अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में? अगर आप इसको आइडेंटिफाई करो तो ये आपको साफ दिख रहा है। अगर हम यहाँ से भी करते हैं या फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग करते हैं कि पहले दिन यहाँ मार्केट था, एग्जाम्पल लेते हैं कि ये इसने स्टार्ट किया था, जिस भी दिन स्टार्ट किया था, मान लीजिए इसकी लिस्टिंग हुई है 1999 में, ये हमने बड़े टाइम फ्रेम पे देखा, ये है इसकी लिस्टिंग का डेट, ये इसकी लिस्टिंग का डेट है, ठीक है। अगर ये मार्केट में लिस्टिंग का डेट है तो एंड द प्राइस इज 1 रुपीज, नॉट मोर देन 90 पैसा, 1 रुपया नाम था। इसके बाद इसने पुल बैक ऊपर लिया, मतलब अप ट्रेंड में गई, फिर इसने पुल बैक, फिर अप ट्रेंड, फिर पुल बैक, फिर ये साइडवेज, फिर पुल बैक, ऐसा अप ट्रेंड, फिर साइड पुल बैक, फिर अप ट्रेंड, फिर पुल बैक, फिर अप ट्रेंड, फिर पुल बैक। तो यहाँ पर आप देखोगे, जब 1 डे के टाइम फ्रेम में देखोगे तो और आपको बेटर दिखाई देगा कि हम 1 रुपए से स्टार्ट किया 1999 पे और आज हम 700 पे हैं। तो आप इसको देखोगे कितने परसेंट ये हो गया। अगर 1 रुपए का देखोगे तो आप 700 रुपए हो चुके हैं ये डाउन ट्रेंड। अब डाउन ट्रेंड में क्या हो रहा है ये देखिए आप, डाउन ट्रेंड में मान लीजिए मार्केट आज यहाँ पर है, ये पहले नीचे गया, फिर इसने यहाँ से पुल बैक लिया, फिर ये और नीचे गया, फिर इसने पुल बैक लिया, फिर और नीचे गया, फिर पुल बैक, फिर और नीचे, फिर पुल बैक, और नीचे पुल बैक, और नीचे। अब यहाँ पर क्या जो बना मैंने पहले आपको बताया है, दिस इज लोअर, दिस इज हायर। तो ये क्या है, हायर इसे लो, ये लोअर लो, ये अगला जो लो बनेगा वो पुराने वाले से भी लोअर बनेगा। तो ये जो हायर बनेगा ये भी हायर लो है, पुराने वाले से नीचे बनेगा। मान लीजिए यहाँ पर इसका दाम 100 रुपये है, तो यहाँ पे इसका पहुँचते मार्केट के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ अगर हम देखें तो आप इसको देखेंगे कि एक स्टॉक है, शायद एक फार्मा सेक्टर का स्टॉक है, विच इज इन द डाउन ट्रेंड, मेनी स्टॉक्स आर इन द डाउन ट्रेंड। तो अगर हम उसे देखें तो दीज आर द बेयरिश स्टॉक्स बेसिकली फॉर द टाइम बिंग। मान ली इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस कोई देखते, तो आप ये देखो, आइडेंटिफाई करो, आप खुद देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज़ है। अब ये देखो, क्या आप ये नहीं आइडेंटिफाई कर सकते, दिस इज इन द डाउन ट्रेंड। अब मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा, पहले 1 डे पे, तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको। मान लीजिए मार्केट यहाँ पे स्टार्ट होता है, यहाँ दिस इज द पोजीशन वेयर द मार्केट हैज स्टार्टेड। यहाँ पे मार्केट ने स्टार्ट किया, नीचे गया, फिर पुल बैक लिया, फिर नीचे गया, फिर पुल बैक लिया, फिर नीचे, फिर पुल बैक, फिर नीचे, फिर पुल बैक, फिर नीचे। हर बार आप यहाँ पे देखो क्या प्राइस है, 300 के आसपास। यहाँ प्राइस देखो 290, यहाँ प्राइस देखो 270, यहाँ 220, यहाँ 180। तो ये हो क्या रहा है, बेसिकली मार्केट तो नीचे जा रहा है।
अगर आप यहाँ पे देखोगे तो क्या हो रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है। अभी हम यहाँ पर हैं, अब यहाँ से मार्केट फिर से नीचे गया, एक सिचुएशन यहाँ पहुंची, फिर उससे नीचे लो, हायर लो, फिर हायर लो, उससे भी नीचे, उससे भी नीचे, उससे भी नीचे, और यहाँ पे जो लोअर लो है वो हर बार सिचुएशन में नीचे ही जा रहा है, एक्सेप्ट इन दिस कंडीशन यहाँ पर साइडवेज रह गया था। तो इसे फॉर द टाइम भी इग्नोर करें, क्योंकि हम जब आगे जब बढ़ेंगे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और आएगी, तब मैं इसको बताऊंगा कि टाइम बीइंग में कभी कभी ये रुक जाता है, साइडवेज चला जाता है, लेकिन ओवरऑल आप ट्रेंड देखोगे तो दिस इज इन डाउन ट्रेंड। जितना हायर टाइम फ्रेम पे देखोगे उतना क्लियर कॉन्सेप्ट आपको आएगा समझ में कि क्या हो रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक नीचे आए, इनफैक्ट यहाँ से यहाँ तक नीचे ही चल रहा है। देखो ये है मार्केट की सिचुएशन। मार्केट ने यहाँ से चलना शुरू किया, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे, ऊपर नीचे, दिस इज एन अप ट्रेंड। अब मार्केट यहाँ पे जाके रुक गया है, मतलब एक प्राइस के दो थोड़े से प्राइस के रेंज के बीच में ही काम कर रहा है, या थोड़ा मोड़ा ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है, तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। फिर यहाँ पर जाने के बाद मार्केट ने फिर से लोअर हाई बनाना शुरू कर दिया। ये हाई जो बन रहा है ये लोअर बन रहा है। तो इस स्टॉक को, जिसका नाम है XYZ नामक कंपनी, इसने अंदर हमने जब यहाँ से शुरू किया और यहाँ पर जहाँ पे हमने खत्म किया, इसमें हमने तीनों फेजेस देखे। पहले मार्केट ये अप ट्रेंड में था, फिर ये मार्केट एक प्राइस रेंज के बीच में फंसा रहा जिसे हम कहते हैं साइडवेज, और दूसरी तरफ मार्केट नीचे जाता रहा। यहाँ पर क्या होता है, हम जो बात करना है साइडवेज की, क्योंकि हमने अप ट्रेंड समझ लिया, डाउन ट्रेंड समझ लिया। साइडवेज में क्या होता है, मार्केट ऊपर फिर नीचे, ऊपर नीचे, लेकिन ये जो प्राइस है ये लगभग 1-2 रुपए, 10 रुपए या जैसे स्टॉक का प्राइस है उस रेंज के हिसाब से ये इसी रेंज के बीच में फंसा रहता है, ना बहुत ज्यादा ऊपर जाता है इससे, ना बहुत ज्यादा नीचे जाता है। तो ये क्या हुआ, मार्केट साइडवेज में फंसा है, या ये पर्टिकुलर स्टॉक साइडवेज में फंसा है। ऐसा दोनों ही सिचुएशन में हो सकता है, या आपकी निफ्टी या BSE जो भी आप यूज कर रहे हो, या डाउ जोन्स या इंटरनेशनल मार्केट में है, तो ये सारे जगह ये सिचुएशन क्रिएट होती है। पहले मार्केट कभी ऊपर जाता है, फिर साइडवेज में भी आ जाता है, फिर डाउन ट्रेंड में भी आ जाता है। तो जो भी कंडीशन होगी वो चीज में आप कहेंगे ये ऊपर जा रहा है, दिस मीन्स द प्राइस इज गेनिंग। इसके बाद ये प्राइस इज लूजिंग, इन दिस नाइदर द प्राइस इज गेनिंग मच नॉट लूजिंग मच। तो ये बीच में फंसा रहता है। अगर मान लीजिए छोटा स्टॉक है तो 5 रुपए, 10 रुपए, बड़ा स्टॉक है तो 100 रुपए, 200 रुपए। ये आपको कोई भी स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है जिसको बताया जा सके, ये आपको जैसे जैसे रीड करोगे चार्ट को आपको समझ में आता रहेगा। तो आज हमने जो सीखा है बेसिकली वो यही चीज सीखी है कि क्या होता है ट्रेंड, क्या होता है अप ट्रेंड, क्या होता है डाउन ट्रेंड, सारे तरह के स्टॉक्स। और नेक्स्ट टाइम आप अपने मेरे को कमेंट्स में लिख के बताइए कि कौन कौन से आपने स्टॉक्स को अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में आइडेंटिफाई किया, नॉट इन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम, कम से कम वीकली और डेली टाइम फ्रेम में आपको इसको आइडेंटिफाई करना है, जिससे कि हम पता कर सके कि मार्केट किस तरह से ट्रेंड में जा रहा है। क्योंकि कोई छोटे टाइम फ्रेम में तो मार्केट अप जाए या डाउन जाए नहीं पता चलता, हमेशा ये पता चलता है लॉन्गर टाइम फ्रेम में या बिगर टाइम फ्रेम में ही ये चीज़ें पता चलती हैं हमें। ठीक है, तो थैंक यू गाइज for watching this video, or please like, subscribe and share to my video, and comment the number of stocks which is in the low downtrend or uptrend. Thank you, and please do subscribe my channel. Thank you, thanks a lot, bye bye.